नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर थम गया है। अब सभी राजनीतिक दल सांस थामे 20 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को सीटों पर रिजल्ट आएंगे और तस्वीरें स्पष्ट हो जाएगी। उपचुनाव के अखाड़े में किस दल का दांव चला है और किस पार्टी को पचखनी मिली है। थम गया उपचुनाव में प्रचार का शोर। उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आखिरी दिन सभी दलों और प्रत्याशियों ने प्रचार में पूरा दम लगा दिया। अब बारी 20 नवंबर को सीधी फाइट की है। उपचुनाव के अखाड़े में 9 सीटों पर नाक की लड़ाई है। 2027 की विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे इस उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने पूरा दम लगा दिया। अब जनता जनार्दन 20 नवंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेगी। गाजियाबाद, खैर, मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा कुंदरकी, कटेहरी, करहल में भी वोटिंग होनी है। सीसामऊ, मझवा और फूलपुर में भी उपचुनाव का अखाड़ा तैयार है, जहां 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मिली बढ़त के 6 महीने बाद विधानसभा उपचुनाव का दंगल हो रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक कांटे की लड़ाई है, जिसमें सभी पार्टियां एक दूसरे को पटखनी देने का दावा कर रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में कानपुर, सीसामऊ सहित प्रदेश की 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ जीत रही है। 9 में 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 5 महिलाएं हैं इसमें। तो महिलाओं से लेकर के सभी 4 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं। विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद 8 सीटें खाली हुई थी, जबकि इरफान सोलंकी की सजा के बाद सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो करहल, कुंदरकी, कटेहरी, सीसामऊ पर सपा का कब्जा था, जबकि गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मझवा सीट बीजेपी के खाते में थी। वहीं मीरापुर सीट पर आरएलडी ने जीत दर्ज की थी। अब इन सीटों को बचाने के साथ साथ बीजेपी और सपा पर दूसरी सीटें जीतने का दबाव भी बना हुआ है। समाजवादी पार्टी पर लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को बरकरार रखने की चुनौती है, तो बीजेपी लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद बेहतर करने के दबाव में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।